दोस्तों नॉर्मली होता ये कि जब भी मोटरोला कोई फोन लॉन्च करता है तो उस बजट में एक बेस्ट ऑप्शन लेकर आता है, लेकिन अभी मोटरोला ने इतने स्मार्टफोन लॉन्च करने स्टार्ट कर दिया है कि खुद उन्होंने 20,000 से लेकर 30,000 के प्राइस में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, और वो भी उन्हीं के स्मार्टफोन में। ऐसा नहीं कि दूसरे स्मार्टफोन के साथ कंफ्यूजन हो रहा है, उनके ही स्मार्टफोन के साथ कंफ्यूजन हो रहा है। अब ये कंफ्यूजन कौन से स्मार्टफोन में हो रहा है? देखो 22-23 हजार रुपए में आपको मोटो एज 50 फ्यूजन मिलता है, 30-32 हजार के प्राइस में मोटो एज 50 प्रो मिलता है, और अभी आ रहा है मोटो एज 50 जो कि इन दोनों के बीच में आएगा। अब आप बोलोगे कि दोनों के प्राइस में 8-9 हजार रुपए का डिफरेंस है, तो बीच में फिट बैठता है। तो देखो प्राइस के हिसाब से हो सकता है फिट बैठे, लेकिन इसके जो स्पेक है ना वो कुछ और ही बता रहे। मतलब उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि भाई एज 50 फ्यूजन ले, या फिर एज 50 प्रो ले, या फिर एज 50 ले। स्टार्ट करते एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। हाँ, मोटो एज 50 अभी तक लॉन्च हुआ नहीं, 1 तारीख को लॉन्च होने वाला, लेकिन उसके स्पेक है हमारे पास। तो फिर सबसे पहले डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो तीनों में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जिसको पीओलेड डिस्प्ले कहते हैं ये, और जहां पर आपको 6.67 या फिर 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, तो डिस्प्ले साइज भी सेम है। लेकिन जो मोटो एज 50 है उसमें हमें रिफ्रेश रेट कितना होगा पता नहीं है, लेकिन बाकी दो फोन में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो उस हिसाब से पकड़ के चलते हैं कि इसमें भी 144 हर्ट्ज होगा, और तीनों फोन में आपको 10 बिट डिस्प्ले मिलता है। और अगर हम पीक ब्राइटनेस की बात करते हैं तो प्राइस के हिसाब से इनकी ब्राइटनेस भी बढ़ती जाती है। मतलब मोटो एज 50 फ्यूजन में आपको 1600 निट्स की मिलती है, और मोटो एज 50 में आपको 1900 निट्स की, और प्रो में आपको 2000 निट्स की मिलती है। अब देखो भले ही बाकी सारी चीजें सिमिलर लग रही है, लेकिन मोटो एज 50 फ्यूजन में आपको FHD प्लस रिजोल्यूशन मिलता है, और बाकी दो फोन में आपको 1.5K रिजोल्यूशन मिलता है। तो प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा कि मोटो एज 50 फ्यूजन ठीक है, 22,000 रुपए में FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले चलता है। लेकिन ये जो प्रो और नॉन प्रो है, जिनमें हमें 4-5 हजार रुपए का तो डिफरेंस देखने को मिलेगा, वहां पर आपको सिमिलर टाइप के डिस्प्ले मिल रहे हैं, अगर हम इसके पिक ब्राइटनेस को कंसीडर ना करें तो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। तो तीनों में आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 मिलता है आपको मोटो एज 50 फ्यूजन में। मोटो एज 50 आने वाला है 7 Gen 1 एक्सेलरेटेड एडिशन के साथ, जिसमें आपको AI के फीचर मिलेंगे, और मोटो एज 50 प्रो में आपको 7 Gen 3 मिलता है। तो देखो परफॉर्मेंस की बात कर तो तीनों में आपको 7 Gen 3 बेटर मिलता है, यानी मोटो एज 50 प्रो में आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन की बात तो नहीं कर रहे कि भाई जिसमें तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है वो कौन सा फोन। तो अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बात है तो 32,000 में जहां पर आपको मोटो एज 50 प्रो मिल रहा है, वहां पर आपको और भी बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए। 8S Gen 3 वाले फोन मिलेंगे, 7+ Gen 3 वाला फोन मिल जाएगा, और साथ में आपको 8 Gen 2 वाला भी फोन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उस परफॉर्मेंस की जिस परफॉर्मेंस को मोटोरोला टारगेट करता है। मतलब डे टू डे टास्क हो गए, थोड़े बहुत हेवी टास्क हो गए, तो तीनों प्रोसेसर वो हैंडल कर लेते, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर बड़ा इश्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि तीनों फोन में आपको नॉर्मल यूजर के हिसाब से परफॉर्मेंस तो सही मिल रही है, तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उसके बाद Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और तीनों फोन में 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट मिल जाएंगे, 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिल जाएंगे। तो अपडेट का भी सॉर्ट आउट है तीनों फोन में। अब आते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में। सबसे पहले मोटो एज 50 फ्यूजन की बात करते हैं, जहां पर 2 कैमरास मिल रहे हैं आपको। 50 मेगापिक्सल का मेन है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जो कि पार्ट टाइम में मैक्रो लेंस का भी काम करता है। और बचे 2 नॉन प्रो और प्रो मॉडल में आपको 3 कैमरास मिलते हैं। पहले ये 2 कैमरा फ्यूजन वाले, और साथ में आपको 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, जिसमें आप 30x जूम कर सकते हो, जिसके लिए मैं मोटोरोला को अप्रिशिएट करूंगा कि इस प्राइस में ये लोग टेलीफोटो लेंस दे रहे, जबकि बाकी ब्रांड्स 2 मेगापिक्सल की वो फालतू मैक्रो कैमरा देते थे, पता नहीं क्यों देते थे। कोई नहीं भाई, बैठकर चींटियों के छोटे कंकर मिट्टी के फोटोज लेता हुआ बैठता है। हाँ, अगर किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो तो वो अलग बात है, लेकिन वो इतने कम बजट में फोन क्यों लेगा? वो तो एक कैमरा लेगा, या फिर आईफोन या फिर महंगे सैमसंग की फोन लेगा ना। मोटो एज 50 प्रो में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, बाकी दोनों में 32 मेगापिक्सल का। लेकिन अच्छी बात ये है कि तीनों में आप 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फ्रंट और बैक कैमरा से। तो यहाँ पर देखो मोटो एज 50 फ्यूजन को साइड में रख दो, वो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर कैमरा उसका ठीक है, लेकिन बाकी दोनों में आपको सेम कैमरा सेटअप मिल रहा है, बस सेल्फी कैमरा में फर्क है। उसके बाद जब बैटरी की बात करते हैं तो आपको मोटो एज 50 प्रो में 4500 mAh की मिलती है, वरना बाकी दोनों में 5000 mAh की है, और तीनों में आपको सेम 68 वॉट का चार्जर मिलता है।
हाँ, लेकिन आपको फ्यूजन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता, बाकी दोनों में मिलता है। और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आपको मिलती है प्रो में, और नॉन प्रो में आपको 15 वॉट की मिलती है। तो यहाँ पर बैकअप मोटो H50 Pro का थोड़ा कम रहेगा 4500 के हिसाब से, बाकी दोनों में ज्यादा है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग का एडवांटेज इन दोनों के पास है। बाकी तीनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और आपको IP68 की रेटिंग मिलती है। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बहुत सारी जगहों पे H50 फ्यूजन अपना अपना साइड में चलता है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें सिमिलर सी नजर आ रही है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन तो हो रहा है कि भाई 5-6 हजार रुपए या फिर 4-5 हजार रुपए बचाए या फिर एक्स्ट्रा खर्च करके प्रो लिया जाए। क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन को लेकर कंफ्यूजन सॉर्ट आउट है कि अगर किसी का बजट बहुत टाइट है तो फ्यूजन के साथ वो खुश हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता है तो वो मोटो H50 लेकर भी खुश हो सकता है। लेकिन अगर किसी का बजट मोटो H50 का है तो क्या उसको मोटो H50 लेना चाहिए या फिर थोड़ा और ऐड करके मोटो H50 Pro लेना चाहिए? अब इसके ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है, तो देखो 23,000 का आपको फ्यूजन मिल रहा है और 32,000 का आपको मिल रहा है मोटो H50 Pro, और इन दोनों के बीच में आएगा मोटो H50 जिसकी प्राइस 26-27 हजार हो सकती है। अगर 26 हजार या फिर उससे नीचे रहती है तो डेफिनेटली फ्यूजन वालों को थोड़ा बजट बढ़ा के इसको कंसिडर करना चाहिए, और अगर 27 हजार का आता है तो फ्यूजन वालों को फ्यूजन ही लेना चाहिए। लेकिन अगर ये 27 हजार का आता है तो थोड़ा बजट बढ़ा के प्रो को भी ले सकते हो या फिर दूसरा कोई कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 32,000 में और भी ऑप्शन खुल जाते हैं, और BBD सेल आ रही है, Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आ रही है, उसके लिए भी रुक सकते हो। लेकिन अगर किसी का बजट बहुत ज्यादा टाइट है 30 हजार के नीचे, तो वो मोटो H50 ले सकता है, क्योंकि प्रो और इसमें ज्यादा डिफरेंस कुछ लग नहीं रहा, छोटी मोटी चीजें होगी और रियल टाइम यूज में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नोटिस होगा, लेकिन वो इतना नहीं कि नॉर्मल यूजर उससे इफेक्ट हो। एक क्रिएटर या फिर जिसको ज्यादा नॉलेज है स्मार्टफोन के बारे में, वो ही चीजें नोटिस कर सकता है मेरे हिसाब से। और हाँ, परफॉर्मेंस का थोड़ा एडवांटेज है प्रो के पास, लेकिन वो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है नॉर्मल यूजर के हिसाब से। अगर किसी को परफॉर्मेंस ही चाहिए तो और भी ऑप्शन है, इन तीनों के बीच में क्या रखा है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से मैंने थोड़ी कंफ्यूजन दूर की होगी, ना कि बढ़ाई होगी, और अगर दूर की है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बढ़ाई होगी तो गालियां मत देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।